एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले, तबीयत ख़राब थी। प्रीलिम्स का लोड हुआ बहुत ज़्यादा। रात रात पढ़ के फीवर आ गया था सारा। द बॉडी पूरा अपना वो हो रहा था, बहुत पेन कर रहा था। दैट्स वाई थोड़ा टाइम लिया खुद के लिए। सो अभी हम कॉम्प्रिहेंशन के जो 2024 का सीसैट हुआ उसका सारा मैं आइडिया आपको बताता हूँ। बहुत रिसर्च किया है इस पर, थोड़ा टाइम लगा, 2 दिन लगा मुझे। उसके जो पैसेजेस जहाँ से यूपीएससी उठाता है वहाँ के ओरिजिनल आर्टिकल्स पढ़ के वो सारे कंक्लूजन मैंने निकाल कर अब इसका पूरा आपको बताऊँगा कि एक्चुअली कौन सा सही आंसर है। प्रूफ के साथ सब होगा। ओके, अभी ये पूरा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 का ये सीसैट का पेपर 2 सेट ए है। आप इसको वो कर सकते हैं, तो ध्यान में रखिए सेट ए है। तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला पैसेज था अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए इस पैसेज का मैंने पूरा अपना ओरिजिनल पैसेज भी मैंने पढ़ा है इसका। तो यहाँ पर क्या है ना कि देखिए अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chains from initial agricultural production to final household consumption. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices, and excessive groundwater extraction. ये सब पैसेज आपने पढ़ा होगा पहले भी। इस पूरे पैसेज में क्या है कि पूरा पैसेज पढ़ा मैंने, इसका ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ा। ये उसका क्या है ना कि वो थोड़ा अपना टेक्निकल चीज़ों के ऊपर वो पैसेज है। अभी इसका आपको मैं दिखाता हूँ। ये पीएमसी प्यूमेड सेंट्रल, तो इसका मैंने ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, व्हाई आर वी लूजिंग द वेस्ट एंड वेस्टिंग फूड। देखिए फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट के नीचे यहाँ पर, तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड दैट अप्रोक्सीमेटली 1/3 of all produced foods for human consumption is lost and wasted every year across the entire supply chain। ये सारा आर्टिकल हमें जो पैसेज दिया है वो पूरा भी सप्लाई चेन के ऊपर ही बेस है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। अभी ये भी देखिए आप, इंट्रोडक्शन में सभी वही है हमारे पास। इस पैसेज या फिर ये आर्टिकल जो है इसी से एक एक लाइन ऐसे उठा के वहाँ पर पैसेज बना दिया और पूरा आपसे पूछ रहे हैं आके कंक्लूजन वगैरह। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस पूछा है। तो फर्स्ट देखिए द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। इट्स नॉट ट्रू, गलत है ये। एंड अगर आप पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका आंसर बन जाता है ये 2 and 3। ये इसका सही आंसर है, 2 and 3 मार्क कीजिए। फिर अजम्पशन वाला इसी पैसेज के ऊपर बेस था। अभी 2024 में क्या हुआ था ना कि जो हमें पैसेजेस दिए गए थे तो 9 पैसेजेस थे जिसमें 2 क्वेश्चंस ईच पूछे थे, और 9 पैसेजेस ऐसे थे जिसमें हर एक पर एक क्वेश्चन था। ऐसे 18 प्लस और इसके 9, ऐसे टोटल 27 पैसेजेस के ऊपर 27 क्वेश्चंस हमें पूछे थे। तो अभी इसका सही आंसर सेकंड का, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। ओरिजिनल आर्टिकल में भी यही सब है, सप्लाई चेन्स, ये सब ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्टिव करो या फिर सप्लाई चेन्स में जो भी गैप्स है उसको ठीक से वो करो। तो इसलिए ये सेकंड जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है। एंड सेकंड देखिए द इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज़ अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स।
अभी इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका सही आंसर मैंने बहुत खोज कर निकाला है कि यहाँ पर सारा पूरा आर्टिकल पढ़ा मैंने, वहाँ पर पूरी टेक्निकल चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे फूड लॉस कंज्यूमर लेवल पर कम हो रहा है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर जैसे अमेरिका, मेक्सिको वगैरह, कनाडा ऐसे कंट्रीज़ में, या फिर यूके, फ्रांस में डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसे ही उसमें कंज्यूमर लेवल पर बहुत ज़्यादा फूड लॉस होता है। पूरा सप्लाई चेन्स वगैरह इसी सब पे था, कहीं पर भी सिटीजन्स की बात नहीं हो रही थी। अगर सिटीज़न है तो कोई नेशन स्पेसिफिक अगर बात करते, ये पूरे ग्लोबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर इज, ये रॉन्ग है, इसका सही आंसर इज़ ओनली 1। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है, अगर आपको डिसएग्री है, तो आप कमेंट में हम डिस्कस भी कर लेते हैं, आप कमेंट कर वो सब पूछ सकते हैं। अभी इसमें पैसेज टू में इन्फ्लेशन राइजेस का, अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसका भी ओरिजिनल पैसेज मैंने आर्टिकल पढ़ा, मनी टाइम्स कुछ तो ऐसा आर्टिकल का उसका पेज का था। यहाँ पर देखिए 3rd में इन्फ्रेंस बोला है, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, इस पर बाद में आते हैं। लेकिन 2nd का देखिए, यहाँ पर बोल रहा है इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, ये सही है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, तो यहाँ पर देखिए विदाउट फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन, इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन ऐसा नहीं बोल रहा है कि कर ही नहीं सकते। एग्जामिनर को सीसैट के पेपर ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट फ्रेम किए जाते हैं कि कुछ तो निगेटिव वर्ड लगाइए और उसको रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर कैन नॉट है, और यहाँ पर भी देखिए निगेटिव कैसे उन्होंने किया, ये सोली बोला है यहाँ पर, फिर यहाँ पर डू नॉट अफेक्ट बोला। ये नॉट क्यों लगाते हैं, इसको एक्सट्रीम या फिर सही से इसको रॉन्ग बनाने के लिए। ऐसा भी बोल सकते थे ना कि सेंट्रल बैंक्स लूजेस ट्रैक्शन विदाउट बजटरी बैकिंग, यहाँ पर ऐसा क्यों बोला कि कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, डायरेक्ट कैन नॉट बोला है, तो ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर 2 ओनली होगा। और इसका हिंदी में भी आप पढ़िए, इसका इतना चीज़ का यहाँ पर बोला है कि विदाउट ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, हिंदी में बोला है कि राजकोषीय समर्थन के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते कि सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। वो अपना प्रयत्न तो करते ही हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है कैन नॉट। तो इसका सही आंसर 2 ओनली ऐसा मार्क कीजिए। फिर 4th का देखिए, इसका सोली एंड नॉट ये दोनों रॉन्ग है, वैलिड अजम्पशन पूछा है, तो इसका सही आंसर डी है 4th का। फिर आगे ये अभी न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ वगैरह ये सब, इसका सही आंसर, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा, इसका सही आंसर है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इट्स रिक्वायर्ड। एंड इसमें इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विथ नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस, ये सही है। एंड एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी, देखिए नो ऐसे वर्ड लगाकर ही एग्जामिनर चीज़ों को गलत बनाता है। नो, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ऐसे लगाकर, तो इसका सही आंसर 1 ओनली। फिर पैसेज 2, ये यहाँ पर ये इंटरनेट वगैरह कमांड, इस पर बात की जा रही है। इसका सही आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, मैं बस उसका मेरा भी फोकस रहेगा कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के ऊपर, उस पर मैंने वर्क किया है। तो इसका सही आंसर है डी ओनली, आर नॉट आइडियल एंड मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स, दिस इज़। एंड उसका फिर अजम्पशन का इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव, अभी इतना होता था ना कि इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव, यहाँ पर फुल स्टॉप, इतना होता तो वो गलत होता, लेकिन इनफ भी बोला है, दैट्स वाई इट्स करेक्ट। एंड इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन कंट्री, ये तो सीधा पैसेज में है ही, इसका सही आंसर सी। फिर ये चिल्ड्रन वगैरह सब स्कूल का वगैरह, हाँ अभी ओके, जस्ट अ सेकेंड। अभी इस पैसेज में भी क्या है ना कि फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट्स, ऐसा कि कोई भी पैसेज में कंपैरिजन नहीं किया है 21st का, तो ये रॉन्ग है।
and school curriculum that conforms to today's requirement and is uniform for the entire country. देखिए entire ऐसे वर्ड्स है, गलत होता है चीज़ें. कंट्री में एड्रेस द इशू ब्रॉट आउट, ये भी रॉन्ग है. तो इसका सही आंसर डी ओनली. फिर टोटल इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, ये सेंट्रल आइडिया बोल रहा है. सेंट्रल आइडिया यहाँ पर सी ऑप्शन है. पब्लिक पॉलिसी शुड एंश्योर दैट competencies and achievement of young people are aligned with their expectations. This is the central idea conveyed by the passage. फिर ये important passage टू, we take it for granted now that science has a social responsibility. इसका सही आंसर साइंस, डी आंसर. साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. फिर अभी आगे का इम्पॉर्टेंट है. द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ ऐसा पैसेज बाकी के एग्ज़ाम में एसएससी वगैरह यहाँ पर भी पूछा है सेम पैसेज, लेकिन वहाँ पर क्या बोला है कि साइंस को बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि कैसे साइंस और ह्यूमन काइंड को टाइम टू टाइम सेपरेट नहीं किया जा सकता, कैसे साइंस ही इंसान की देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. और लास्ट में देखिए, इज़ दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाई एल्सवेयर, ऐसा बोल रहे हैं. और इसके ऑप्शंस देखिए, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट, देखिए नॉट, रॉन्ग, हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे, एंड इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. एक्चुअली मैंने इसका आंसर बी लगाया है, लेकिन अभी सारे एक्सपर्ट्स या फिर जितना भी मार्केट में ये सब हो रहा है, तो उनको लगता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए. लेकिन अभी इस टाइम पर इसका आंसर आप डी ही मार्क कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि पैसेज उन्होंने, ऑथर ने खुद ने ही उसको पता नहीं है. वो बोल रहा है कि इज़ दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाई एल्सवेयर. फॉल्ट कहाँ पर लाई कर रहा है उसको ही पता नहीं है, तो इसका आंसर डी मार्क कीजिए. फिर इनएविटेबल रिजल्ट देखिए, नहीं ऐसा नहीं है. एंड द ओवरलुक इज़ दैट साइंस इज़ व्हाट मैन हैज़ मेड इट, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू ओनली. फिर ये थोड़ा बहुत अलग सा पैसेज था. इसका सही आंसर इसमें यहाँ पर सी है, लोकल वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़. फिर यहाँ पर देखिए, इसका ये पीपल के यहाँ रिजॉल्व डिफरेंसेस वगैरह ऐसी कोई बात नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 and 2 ये था. अभी आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा स्टुपिडिटी है, आई वुड से. इतने बड़े बड़े लोग इतने 4-4, 5-5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, लेकिन इसमें पैसेजेस के 41st में इसका सही आंसर वो बोल रहे हैं कि 1 ओनली बोल रहे हैं. इसको सेकंड को उन्होंने निगेट कर दिया इसको, बस क्यों कि स्टैम्प आउट ऑल डिफ्रेंशिएशन. अरे ऐसा नहीं है. स्टैम्प आउट ऑल डिफ्रेंशिएशन मतलब चिल्ड्रन के बाद में मतलब सबको इक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं है. चिल्ड्रन में जो ख़ास बात है उस ख़ास बात को निगलेक्ट करके, हर चिल्ड्रन अलग है, तो उस चिल्ड्रन में जो स्कूल में एडमिशन होने के पहले जो ख़ास बात है उसको निगलेक्ट करके उसको सब एक जैसा सबको चिपका देते हैं, यही बोल रहे. तो इसके बोथ करेक्ट है. इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको. देखिए, डायरेक्ट गूगल से मैंने यहाँ पर वो किया है, जबालिया द टिरेनी ऑफ द क्लासरूम्स. यहाँ पर देखिए, ये लाइंस देखिए आप. कन्वेंशनल क्लासरूम, ये हेडिंग बोल्ड में, कन्वेंशनल क्लासरूम्स बाय एम्फसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन और लर्निंग इफेक्टिवनेस रिजाइन देमसेल्व्स टू वेरिएबल आउटकम्स. ये सब पढ़ लीजिए, ये पैसेज का पार्ट है. और देखिए, लोगों को बस वो स्टैम्प आउट ऑल डिफ्रेंशिएशन का वो पता नहीं चल रहा था. तो अभी देखिए, यहाँ से ब्रिक एंड मोर्टर, ये जो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आप वो कीजिए, अभी दिखाता हूँ. एक्चुअली यहाँ से देखिए, और देखिए वन साइज फिट्स ऑल इंस्ट्रक्शन
एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफ्रेंसिएशन। ये एक्चुअली सत्य है, तो इसका सही आंसर सी होगा। फिर उसमें सेकंड में देखिए, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज, दैट्स वाई अभी कंसर्न्स हैं। फिर इवन विद प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम, अभी जो है उसमें हम वो सब कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उसको बेहतर बनाना है। इसका सही आंसर डी है। फिर व्हेन अ चाइल्ड रीचेस, ये पता नहीं ऐसे कैसे कोई पैसेजेस पूछ रहा है, स्टूपिडिटी एक्चुअली। तो इसका सही आंसर फर्स्ट में, द एडल्सन्स does not feel comfortable with his parents and because they tend to dominating assertive, it's true, and respect ऐसा अगर कुछ बात नहीं की, इसका सही आंसर वन ओनली। फिर उसमें इसका सही आंसर ए है, जनरल इन जनरल, इस वर्ड को लगाकर उन्होंने सही किया। न्यूक्लियर फैमिलीज़ की कोई बात नहीं की। फिर अननेसेसरी ऐसा भी कुछ नहीं है। एंड मॉडर्न सोसाइटीज़ डिसोबीडियंस, स्टबर्न एंड केयरलेस, ऐसा भी नहीं है। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये बस पूरा पैसेज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहा है, तो इसमें वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चीप प्रैक्टिस वगैरह ये सब कोई बोला नहीं है, बस अल्ट्रा कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल, ऐसा स्टूपिडिटी ऐसा कुछ नहीं, बी ओनली। फिर ये सदर्न ओशन, इस पर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था। इसका सही आंसर, जाइंट आइसबर्ग्स हैव बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑफ सदर्न ओशन, इट्स ट्रू। लोगों को सेकंड स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसका ओरिजिनल आर्टिकल में दिखाता हूँ, पहले पैसेज पढ़िए। जोग्राफर्स एनालाइज्ड 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशन कलर विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी at the ocean surface and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in the southern ocean. The researchers discovered that melting water from giant icebergs, which contains iron and other nutrients, supports hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton growth. अभी ओरिजिनल आर्टिकल दिखा था, ये देखिए पूरा, जाइंट आइसबर्ग्स प्ले की रोल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। यहाँ पर बस देखिए, जाइंट आइसबर्ग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग अप टू 20% कार्बन डाइऑक्साइड, ये सदर्न ओशन जाइंट आइसबर्ग्स, ये सब चीज़ें हैं। और ये पूरा इनका क्या बोल रहा है कि जाइंट आइसबर्ग्स, देखिए इसका ये हेडिंग ही देखिए, जाइंट आइसबर्ग्स प्ले की रोल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। लोगों को लग रहा है कि आइसबर्ग्स पिघल रहे, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सब कर रहा है, लिंक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आइसबर्ग्स पिघलेंगे। आइसबर्ग्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स सदर्न ओशन में मिक्स हो जाएंगे, फिर उसका फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे वो छोटे छोटे स्पीशीज़ वगैरह, ये सब जो ओशन प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक प्लांट स्पीशीज़ की तरह होते हैं, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। पूरा सब आप देखिए यहाँ पर देखिए, 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशन कलर, फिर फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी, ये सब प्रोफेसर ये सब वही कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड डेप्थ्स ऑफ सदर्न ओशन, ये सब यहाँ पर कहीं पर भी वर्ल्ड फिशरीज़ की बात नहीं की है, वर्ल्ड फिशरीज़ की कहीं पर बात की नहीं है। एंड प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, नहीं, रिड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर वन ओनली। फिर इसका सही आंसर, इसका भी मैंने पूरा पैसेज उसका पढ़ा है मैंने, ये इवोल्यूशन कैटरपिलर्स वाला जो भी था उसका। ये इसका सही आंसर लोगों को लग रहा था, देखिए जैसे जीएस में दो स्टेटमेंट सिमिलर देके वो कंफ्यूज करता है, वैसे भी देखिए बोथ स्टेटमेंट में दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर और आगे बदल दिए, तो इस दोनों में ही आंसर है। इसका सही आंसर, लोगों को लगा कि क्लिनिकल यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, लेकिन नहीं, ओरिजिनल आर्टिकल में बस इस पैसेज के अगली लाइन पर ही वहाँ पर है कि दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इसका सही आंसर सी है, 100% श्योर।
फिर आगे का ओके डेमोक्रेसी ये सब, इसका सही आंसर ये है रियल शुड नॉट डिस्टॉर्ट्स द रियल इन द आइडियल डेमोक्रेसी। ओके, फिर इसमें पैसेज 2 और इस पर वो 60 सेकंड का देखिए। इसमें इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस देखिए, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस एंड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब इसमें कन्फ्यूजन कर दिया था उन्होंने। तो इसका सही आंसर एक्चुअली पूरा ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ा, इसका सही आंसर डी है। सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क इससे के ऊपर पूरा पैसेज था। फिर ग्रीन ग्रोथ नॉर्मली इसका सही आंसर सबको पता है, वो मेंटेनिंग वाला, इसका सही आंसर ये है 63rd का सी। फिर देखिए अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोएट्री वाला, पोएट्री साइंस रिलीजन। देखिए फर्स्ट इसमें बोल रहा है कि अनलाइक रिलीजन एंड साइंस पोएट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। दैट मीन्स religion and science posit or expect any belief in absolute truth, they believe in that absolute truths में science और religion believe करते हैं, और ऐसे पोइट्री नहीं करता। पोइट्री क्या करता है कि हमेशा ट्रुथ जो क्या होता है ना कि वो यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्रडिक्शंस। अभी ट्रुथ क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, फिर ये ट्रुथ है। ओके, लेकिन पोइट्री क्या बोलता है कि ऐसा कैसे, अगर इंसान चाहे तो किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा बना सकता है, यूपीएससी कुछ भी नहीं है। पोइट्री ऐसे भी बोल सकता है, लेकिन पोइट्री ऐसे बोल सकता है कि यूपीएससी दुनिया की नहीं पूरे यूनिवर्स की, या फिर किसी भी ऐसा। पोइट्री में क्या होता है कि ग्रे साइड्स होता है, ब्लैक और वाइट नहीं होता, फिक्स 0 या 1 जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, ऐसे नहीं होता पोइट्री में। पोइट्री में 0.5 होता है। तो ऐसे इसका सही आंसर ये सेकंड और थर्ड का तो चांस ही नहीं है। ये रोमांटिक इमेजिनरी रिविल थ्रू साइंस या रिलीजन को एनीथिंग टू ट्रूथ ऐसा कुछ नहीं है, स्टुपिडिटी बी एंड सी। एंड थर्ड डी में देखिए इन वर्ल्ड ऑफ वायलेंस टिरेनी एंड बिगट्री पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर कहीं पर भी मैंने ओरिजिनल आर्टिकल भी पढ़ा, कहीं पर भी इस वायलेंस ये सब कहीं की बातें नहीं की है। इसका सही आंसर ए है, not science religion which recognizes and accepts imperfections in humans। देखिए यहाँ पर भी पैसेज में poetry abides by the plurality of life and existence and perhaps poetry follows reality which is plural reality। देखिए accept imperfections in humans में imperfections है। देखिए full of contradictions, anachronistic full of contradictions, democratic reality। एंड देखिए यहाँ पर ये इंडिविजुअल वगैरह ये सब इसी की बात कर रही है ह्यूमंस की, जिसमें पोएट्री ही एक बोथ साइड ग्रे साइड प्ले करता है और इम्परफेक्शंस ह्यूमंस में होती ही है, तो उसको पोएट्री रिकग्नाइज करता है और एक्सेप्ट करता है, जैसे कि साइंस और रिलीजन नहीं करता। फिर 72nd देखिए, इसमें नेचर्स लग्जरी ऐसे कोई बात नहीं है। And the author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except as things of beauty। ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पोलिनेशन का बात किया है कि, तो इसका सही आंसर डी है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस थे। तो बस 23-24 मिनट्स में पूरा सारा पैसेजेस का मैंने आपको बताया और सही आंसर्स। तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा रिप्लाई देने में वक्त लग सकता है। अगर आपको कोई भी किसी भी पैसेज में अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऐसा कैसे ये भी हो सकता है, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए वहाँ पर इस वीडियो सेक्शन के, और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। एनर्जी नहीं है फिर भी पैसेज पर वो कर दिया मैंने, वीडियो बनाया। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं होप करता हूँ कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए और मेंस के लिए आपको एंट्री मिले। मेरा भी प्रीलिम्स जीएस बहुत अच्छा गया। सीसैट में मुझे भी थोड़ा डाउट है क्योंकि पैसेजेस के बहुत थोड़ा रैंडम होता है, और ऐसे आज 2023 वाले पैसेजेस वो थे थोड़ा नॉर्मल सॉफ्ट साइड थे। 2024 वाले बहुत ही फ़िलोसॉफिकल, आधे तो फ़िलोसॉफिकल ही थे। वो चाइल्ड वाला, पेरेंट्स वाला, ये फिर फ्लावर्स वाला, ये साइंस, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वगैरह ये सब क्या चीज़ें होते हैं। तो ऐसे
तो और कट ऑफ भी मैं बताता हूँ कि कट ऑफ हार्डली 82 के ऊपर नहीं जाएगा, इट्स फिक्स श्योर गारंटेड। 82 इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी and 75 is the maximum limit for OBC. 81 will be for OBC, 81 for OBC and 75 for EWS. तो फिर SC ST उसके नीचे एक 2 3 4 मार्क से ऐसा अपना वो कर लीजिए। 82 मैक्सिमम जनरल का कट ऑफ है, उससे आप वो कर सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताइए, वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पैसेजेस के रिलेटेड। बाय बाय।